नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करता है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही खोट है। लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य और उन्होंने ये पोस्ट किया है। नीतीश ने कल कर्पूरी की जयंती पर एक बयान दिया था जिसमें लालू प्रसाद यादव लगा था ऐसा कि जैसे उन्होंने उन पे सवाल उठाए हैं, परिवारवाद की राजनीति पे उन्होंने सवाल किए थे। उसके बाद अब देखिए रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट सामने आ गया है। बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। कल नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पे परिवारवाद पे निशाना साधा था और आज लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट, तो क्या ये माने कि अंदर ही अंदर एक जंग शुरू हो गई है जेडीयू और आरजेडी के बीच? अब जी बिल्कुल रवि, क्योंकि बिहार में 3-4 दिनों से जो हो रहा है इसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंच जाते हैं और करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में उनकी मुलाकात राज्यपाल से होती है और उनके साथ उनके बेहद करीबी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के विजय चौधरी वो मौजूद रहते हैं। क्योंकि बाद में खबर यह आई कि जो राज्यपाल से मुलाकात हुई थी वो VC को लेकर हुई थी, यानी बिहार के यूनिवर्सिटी में जो VC की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है उसको लेकर सलाह मशवरा राज्यपाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने गए थे। हालांकि उसमें यह भी होनी चाहिए कि अगर VC को लेकर बातचीत करने मुख्यमंत्री गए थे राज्यपाल से तो उनके साथ शिक्षा मंत्री का होना जरूरी था, ना कि वित्त मंत्री का। तो निश्चित तौर पर और उसके बाद कल जिस तरीके से पब्लिक मंच पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधा और जिस तरीके से ये कहा कि राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं उनके बेटे और उनके पोते जो हैं वो राजनीति में आगे आए, और उन्होंने खुद को एक बड़ा समाजवादी नेता भी घोषित कर दिया मुख्यमंत्री ने खुद को। और आज जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का जिस तरीके से ट्वीट आया है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आरजेडी और जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आज की मैं आपको बात बताता हूं कि आज कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। हालांकि कैबिनेट की बैठक के पहले ही यह लेटर आ गया था कि कैबिनेट की बैठक के बाद जो ब्रीफिंग होगी वह आज नहीं होगी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और केवल 3 मसलों पर बात हुआ, यानी जो आम बजट सेशन जो 5 फरवरी से बिहार विधानसभा का शुरू होगा उस पर सभी की सहमति बनी, और उसके बाद जो राज्यपाल का अभिभाषण पहले दिन होगा बजट सत्र में उस पर सबकी सहमति बनी, और उसके बाद मुख्यमंत्री अचानक निकल गए। हालांकि लिफ्ट से वो नीचे गए और नीचे तमाम जो मंत्री थे बिहार सरकार के और चाहे डिप्टी सीएम हो या और भी जो मंत्री थे वह इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री के आने के लिए। और जब मुख्यमंत्री नीचे आए लिफ्ट से तो उन्होंने बिना किसी से कोई बातचीत करते हुए केवल हाथ जोड़ते हुए वो अपनी गाड़ी के तरफ निकल गए। तो निश्चित तौर पर जो रसाकसी चल रही है आरजेडी और जदयू के बीच तो सब कुछ नॉर्मल नहीं है, और निश्चित रूप से एक और जो अटकलों का बाजार काफी गर्म है पिछले 10 दिनों से, वह अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, क्या नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये तमाम जो बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं इस चीज को ज्यादा मजबूती मिल रही है कि क्या एक बार नीतीश कुमार फिर से कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। जी लेकिन बड़ा खेला करने वाले हैं बीजेपी की तरफ से क्या है? बीजेपी ये जो तकरार और ये जो हमें खटास देखने को मिल रही है जेडीयू और आरजेडी के बीच, बीजेपी का इस पर ओवरऑल अभी क्या स्टैंड नजर आ रहा है सौरभ?
रवि, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो गृह मंत्री अमित शाह का जो इंटरव्यू आया था, जो उन्होंने एक पत्रिका को इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। और ये वही अमित शाह है, जब गठबंधन टूटा था बिहार में, जब वो पहली बार बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने पूर्णिया में जो रैली की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद उन्होंने यह कहा कि अब बीजेपी किसी को अपने कंधे पर आगे नहीं बढ़ाएगी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आरजेडी और जदयू का जो मिलन है वो तेल और पानी का है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो ठीक है, तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और उसमें साफ तौर से हमें नजर आ रहा है कि हो सकता है कभी भी बिहार की सियासत में एक और बड़ा तूफान 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देखने को हमें मिल सकता है।